हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आपके जो अगले कुछ घंटे हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या होने वाला है, वो क्या फील करेंगे, उनके एक्शन क्या हो सकते हैं, आपके लिए एडवाइस क्या है, यही सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी या हो सकता है सारी चीज़ें रेजोनेट हो जाए। और मेल फीमेल या मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है रीडिंग को। सो चलिए, मैंने यहाँ पे शफल करके कुछ कार्ड्स लेआउट किए हैं। देखते हैं कि आज जो नेक्स्ट फ्यू आवर्स है उसमें क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में। सबसे पहला कार्ड होगा ये विजडम, फ्यूचर, प्रॉम्प्टिंग। आज 21 पोर्टल था कल, सो उसका भी इफ़ेक्ट क्या हुआ है वो भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो शाम को आएगी। सरप्राइज, वाओ ब्यूटीफुल। एंड क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। सो यहाँ पे नंबर 32, नंबर 11, नंबर 24, नंबर 31, नंबर 43 ये नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों की ज़िंदगी पे इस 21 पोर्टल का स्ट्रॉन्ग असर पड़ेगा, स्पेशली लव लाइफ पे। 21 पोर्टल के बारे में आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गूगल से देखिए, वहाँ पे काफ़ी वीडियोस है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो आप पढ़ के और ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो कि एग्जैक्टली ये पोर्टल होता क्या है। और आज डेट कल डेट थी 21 और ये साल भी 21 है, राइट। सो बहुत स्ट्रॉन्ग एक पोर्टल आखिरी पोर्टल है और बहुत स्ट्रॉन्ग इसका इफ़ेक्ट होगा स्पेशली लव लाइफ पे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप और आपके पार्टनर मुझे ट्रांसेंड करते हुए दिख रहे हो, एक नई जर्नी पे जाते हुए दिख रहे हो, 5D लेवल पे भी और 3D पे भी। एक अलग सिचुएशन में एंटर करते हुए आप और आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अगर काफ़ी टाइम से स्टक है आप दोनों के बीच की सिचुएशन, तो अगले कुछ घंटों में आप देखोगे कि थोड़ी बहुत मूवमेंट आप देखोगे। या तो आपके पर्सन की तरफ से कोई मूवमेंट हो सकती है या आप खुद कोई एक्शन ले सकते हो। ठीक है, लेकिन आप कुछ स्टेप्स आगे बढ़ रहे हो इनटू योर लाइफ, स्पेशली आफ्टर दिस 21 पोर्टल। मुझे काफ़ी लोगों के लिए ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आपके किसी आपके पार्टनर किसी अपने दोस्त के ज़रिए आप तक पहुंचने की कोशिश करें अगले कुछ घंटों में, या फिर आप ऐसा हो सकता है कि आप किसी अपने फ्रेंड के थ्रू अपने पार्टनर की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, ये भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज़, क्योंकि हम एनर्जी पे रीडिंग कर रहे हैं ना कि स्पेसिफिक किसी पर्सन पे। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपको अनएक्सपेक्टेडली आउट ऑफ नोवेयर इस पर्सन की कोई खबर मिल सकती है, या फिर अनएक्सपेक्टेडली इनका कॉल या मैसेज आ सकता है। ठीक है, जो आपके लिए अचंभित कर देगा, आपको शॉकिंग होगा आपके लिए कि यार इतना टाइम हो गया इस पर्सन ने कोई कॉल नहीं किया। देखिए, ये जो पोर्टल्स ओपन होते हैं ना, ये हमें डिवाइन से कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे डाउनलोड, साइन, सिग्नल्स मिलते हैं हमें इस पोर्टल के ज़रिए। इसी के बाद ये मेजर चेंजेस हमें लव लाइफ में या ओवरऑल लाइफ में दिखाई देने लगते हैं। तो काफ़ी लोगों को उनके पर्सन का कॉल आने लगेगा, मैसेजेस आने लगेंगे, कम्युनिकेशन होने लगेगा। मे बी आपके पर्सन आपको कमिटमेंट भी दे दे। येस, दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल कि आपके पर्सन फ्यूचर के बारे में बात करेंगे आपसे, आगे फ्यूचर, शादी, कमिटमेंट, इन चीज़ों के बारे में। तो ये एक सरप्राइजिंग ही चीज़ होगी आपके लिए कि आउट ऑफ नोवेयर आपके पर्सन अगर आपको कॉल करते हैं। मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप और आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी सेफ एंड प्रोटेक्टेड फील करोगे। आपको ऐसा फील होगा कि आपका टेंशन जो है, स्ट्रेस जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। आपको ऐसा फील होगा मानो कुछ है जो हम दोनों को, हमारे प्यार को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, आप काफ़ी ब्लेस्ड फील करोगे। आपको लगेगा कि मेरे लाइफ में प्यार है और मैं मेरा पर्सन चाहे मुझसे बात ना भी कर रहा हो इस वक्त, लेकिन आप बहुत सिक्योर फील करोगे। आपको लगेगा कि देयर इज़ समथिंग जो मुझे बहुत सिक्योर फील करा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। आपको ये भी बोला जा रहा है, यहाँ पे एक एडवाइस दी जा रही है आपको कि अगले कुछ घंटों में आपको अपने विजडम को फॉलो करना है। विजडम आपके अंदर की वो आवाज़ है या वो नॉलेज है आपके अंदर की, वो नोइंग है जो आपके अंदर होती है, लेकिन उन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढ रहे होते हो।
तो जब आप अपने विजडम को फॉलो करने लगते हो, जब आप अपने अंदर झांकने लगते हो और उस विजडम को अप्लाई करते हो अपने लाइफ में, उस नॉलेज को अप्लाई करते हो, तो चीज़ें काफ़ी हद तक पॉजिटिवली होने लगती है। ओके, तो आपको अपने विजडम को फॉलो करना है एंड उसके बाद आप देखोगे कि आपके पर्सन की जो इच्छा है आपसे बात करने की, कनेक्ट करने की, आपके पास आने की, आपके लाइफ का हिस्सा बनने की, वो बढ़ जाएगी। सो यही कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए टैरो कार्ड से देखते हैं। ओके, सो टैरो से भी देख लेते हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स और इस 21 पोर्टल का स्पेशली असर क्या पड़ रहा है आपके रिलेशनशिप पे। चैरियट, 7 ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, द मैजिशियन एंड हैंग्ड मैन। ओके, यहाँ पे कुछ साइंस जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर है, जेमिनाई है और पाइसीज है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे मूवमेंट होते हुए दिख रही है। अगर आपके पर्सन काफ़ी टाइम से, इस पर्सन ने आपको स्टक रखा है, कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई भी डिसीजन आपको नहीं दिया है, आप भी स्टक हो, ये पर्सन भी स्टक है, तो मुझे मूवमेंट न दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में होते हुए। आपके पर्सन फाइनली एक सही डिसीजन लेके आपकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इसलिए भी इतने टाइम से वेट कर रहे थे या रुके हुए थे एक्शन लेने के लिए, क्योंकि इनको आपका डर लग रहा है। इनको लग रहा है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, मे बी आप गुस्से में हो। देखिए, अगर इनको इतना डर लगता है कि आप गुस्से में हो, तो इन्होंने भी तो कुछ ऐसे किया होगा ना जिसके वजह से वो इतना डर है, उनको पता है कि आप गुस्से में हो। तो वही मुझे यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप गुस्से में हो, आप बहुत परेशान हो, आप बहुत स्ट्रेस्ड हो। ठीक है, उनसे आप जब अगर वो आते हैं कुछ आपको ऑफ़र करते, तो आपका रिएक्शन कुछ चिड़चिड़ा होगा या अग्रेशन वाला हो सकता है। तो इस बात के डर की वजह से इस पर्सन ने अभी तक अपने आप को रोक रखा था, लेकिन अब इस पर्सन के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगले कुछ घंटों में ये बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे आपको फेस करने के लिए, कुछ ऑफ़र करने के लिए। उनको पता है आप कैसे रिएक्ट करोगे, फिर भी वो स्टेप्स लेंगे आपकी तरफ। और ये 21 पोर्टल का असर भी है, जिसके वजह से ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और एक्शन लेने के लिए मजबूर है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इस पर्सन ने डेफिनेटली पास्ट में आप पे भरोसा नहीं किया, या आपको चीट किया है, या आपसे बातें छुपाई है, या तो आप पे ट्रस्ट नहीं किया। आप पे हमेशा ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं इस पर्सन को। अगले कुछ घंटों में वो सारी चीज़ें उन्हें याद आने लगेगी कि जो भी अभी फेस कर रहे हैं वो आपके साथ इस कनेक्शन में, वो उनके गलत चॉइसेस थे। उन्होंने खुद भी आपके साथ बहुत बुरा किया है, बट उन्होंने हमेशा आपको ही कसूरवार ठहराया है। ये चीज़ उन्हें बहुत रियलाइज़ होगी और उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि जिससे मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया, मैंने उसको ही इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जाने के पे मजबूर कर दिया। तो उन्हें बहुत अफसोस होगा, बहुत रिग्रेट फील होगा। एंड अगर उन्होंने कुछ आपसे छुपाई थी, उन्होंने चीट करा आपको, तो वो माफ़ी भी मांग सकते हैं आपसे। और अगर आप पे उन्हें ट्रस्ट नहीं था, आप पे उन्होंने हमेशा इल्ज़ाम लगाए, तो वो सॉरी भी बोल सकते हैं उस बात के लिए कि उन्हें रियलाइज़ होगी ना वो चीज़ें कि मैंने ऐसा क्यों किया। ओके, तो दे आर गोइंग टू लुक बैक, हर वो चीज़ याद करेंगे जो उन्होंने आपके साथ बुरी करी है या छुपाई है या जो भी किया है आपके साथ, वो चीज़ें उन्हें याद आने वाली है। चलिए देखते हैं उनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स है, हाइरोफेंट है, एम्परर है। वाओ, मुझे स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे दिख रही है सारे कार्ड। वाओ, किंग ऑफ स्वर्ड्स, एम्परर, किंग ऑफ कप्स, 2 किंग्स की एनर्जी। आप एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन से डील करने वाले हो। ये पर्सन अपने मैस्कुलिन एनर्जी में आने वाले हैं, और ये भी असर 21 पोर्टल का स्ट्रांगली है, क्योंकि ये पोर्टल्स मैस्कुलिन या फेमिनाइन जो एक एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है, उसको बैलेंस बनाने में काफ़ी हेल्प होती है इस वक्त। और मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने फीलिंग्स को क्लियरली आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। जो भी उनके दिल में, दिमाग में चल रहा है, वो हर चीज़ आपसे क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है आपकी। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक को कॉल आ जाएगा जो ये वीडियो देख रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ, लेकिन एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़, इस पर्सन ने अगर शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर कभी भी आपसे बात नहीं करी, एक
क्लियर बातचीत नहीं हुई है आप दोनों के बीच में, तो वो भी मुझे आने वाले कुछ घंटों में होते हुए दिख रही है। हो सकता है ये अपने फैमिली से भी बात करें आपके बारे में, हिम्मत जुटा के, क्योंकि हिम्मत इतनी आ जाएगी इस पर्सन के अंदर, उनको लगेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। और ये अपने फैमिली से भी बात कर सकते हैं, या फिर आपसे अपने फैमिली को लेकर कुछ बातचीत कर सकते हैं, शादी को लेकर। मुझे यहाँ पे ये पर्सन लीड लेते हुए दिख रहे हैं, क्लैरिटी लाते हुए दिख रहे हैं सिचुएशन में, ठीक है। एंड मुझे कुछ थोड़ी बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे। हो सकता है ये आपको ट्रिगर करे या डोमिनेट करे, तो आपको थोड़ा सा वाइजली अपने रिएक्शंस देने हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी ये पोर्टल्स खुलते हैं एक इमोशनल टर्मोइल भी मचता है। बहुत बार हम गलत डिसीजंस लेते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा लेट बैक हो जाते हैं। तो एक बैलेंस रखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं कि एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। इन कार्ड्स को रख देते हैं सबसे पहले तो, एंड एंजल गाइडेंस देखते हैं। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे नेक्स्ट फ्यू आवर्स, एंजल की क्या एडवाइस या गाइडेंस है आपके लिए। चलिए, यहाँ पे ये एक्चुअली ग्लास का है ना, तो इसके ऊपर स्लाइड ही नहीं हो रहे हैं कार्ड्स। एनीवेज, चलिए देखते हैं फर्स्ट एडवाइस आपके लिए क्या है। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। ये पोर्टल्स हेल्थ पे भी काफ़ी असर डालते हैं, इमोशनल, फिजिकल। तो अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाइए, अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करिए। और अगर रिलेशनशिप की वजह से आपके हेल्थ पे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है तो टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। नेक्स्ट एडवाइस है पीसफुल रिजोल्यूशन। तो जो भी मसले आप दोनों के बीच चल रहे हैं, चाहे वो फैमिली की वजह से हो, करियर की वजह से हो, आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, उसमें पीसफुल रिजोल्यूशन होने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉट द राइट टाइम। तो अगर आप कुछ सोच रहे हो कि मैं क्या ये करूँ, तो ये सही समय उसके लिए नहीं है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी नहीं होगा। अभी अगर आप कुछ सोच रहे हो करने के लिए, वो अभी सही समय नहीं है, उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए। एंड बी असर्टिव। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है, एंड अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, प्रैक्टिकल रहिए, रैशनल रहिए। ओके, सो यही आपको एंजल की तरफ से गाइड किया जा रहा है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस क्या है। आपके पर्सन अगले कुछ घंटों में क्या बोल सकते हैं या क्या बोलना चाहेंगे आपसे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड होगा ये, यू मेक मी फील अडोर्ड। तो आप इनको काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा, अडोरेबल फील कराते हो। द स्पार्कल इन योर आइज मेक्स माई डे। तो आपकी आंखों की चमक इनका दिन बना देते हैं। यू होल्ड द की टू माई हार्ट। तो उनके दिल की चाबी आपके पास है, यही आपके पर्सन कहना चाहेंगे। टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर। जब हम साथ में होते हैं तो वक्त कब बीत जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। तो तुमसे मुझे हर एक दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। यू होल्ड द की टू माई हार्ट। सेम, तुम्हारे पास ही मेरे दिल की चाबी है, यही कह रहे हैं आपके पर्सन। द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। तो जिस तरह से तुम बात करती हो, चलती हो, स्माइल करती हो, हंसती हो या इवन रोती हो, वो उनके दिल को पसीज देती है या फिर पिघला देती है। लास्ट है, यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर वॉट। तो आपको वो जैसे भी दिखते हो, आपको वो गुड लुकिंग ही लगते हैं, तो उन्हें वो चीज़ बहुत पसंद है आपकी, ठीक है। एक येस नो सेशन कर लेते हैं। कार्ड्स यूज़ करेंगे ये वाले। लेट्स डू अ येस नो सेशन। कोई भी सवाल शॉर्ट टर्म के लिए आपके मन में जो भी आ रहा है पूछिए, देखते हैं कि क्या गाइडेंस या डिवाइन क्या चाहते हैं आपको, यस या नो, व्हाट। ओके, तो आपके सवाल का जवाब है ये। लेट्स सी। सो दिस इज़ अ येस, बट पेशेंस रखिए, ठीक है। जो भी है आपका सवाल येस है, पेशेंस रखिए, वेट करिए। सो दैट वॉज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग। और 21 पोर्टल पे शाम को एक लंबी रीडिंग आएगी, सो उसके लिए वेट ज़रूर करिएगा। एंड वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।